थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, काफ़ी वायरल हुई कि एक मौलवी साहब जो हैं नात पढ़ रहे हैं और नात पढ़ते हुए उन्होंने ज़रा थोड़ा जोश का मुजाहरा किया है, हो जाता है इस तरह। और उन्होंने ना एक टेबल था, उसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने हाथ मारा है तो वो शीशे का टेबल था, वो शीशा टूट जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये शीशा है, मैंने समझा शायद मेज़ है, कहीं सुभान अल्लाह, वो कहते हैं सुभान अल्लाह। उसके बाद वो वीडियो वायरल होती है और बहुत ज़्यादा वायरल होती है, यानी जो भी इसे अपलोड करते हैं वो वीडियो लाखों में और मिलियंस में जाती है। उसके बाद क्या होता है कि कारी साहब का एक इंटरव्यू आता है सामने, मैंने वो देखा, ऊपर लिखा शीशा तोड़ मौलवी। तो उसमें मतलब वो कारी साहब बता रहे थे कि मेरे पास मतलब टच मोबाइल भी नहीं है, यानी मुझे लोगों ने आके बताया कि आप बड़े मशहूर हो गए हैं, तो मेरे पास टच मोबाइल भी नहीं, मेरे पास बटन वाला मोबाइल है, तो मुझे अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है। खैर मैंने देखा कि यार बड़े सादा सा एक बंदा है और जिसके पास टच मोबाइल भी नहीं, वो जारी बात है इस दौर का सादा तरीन आदमी होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे के पास टच मोबाइल है और दुनिया की खबरें हैं उससे। तो उन्होंने माशाल्लाह इस पे बात की तो मुझे पसंद आई कि यार ये बड़ा सादा बंदा है, चलो कोई नहीं, चार बंदे इसे जानने लग पड़े। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उस सादे बंदे से, ये उसका कसूर थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा दूसरों का कसूर है, क्योंकि जिन्होंने उससे ये काम बार बार करवाया। फिर क्या होता है कि बार बार उसके ना वो इंटरव्यू होते हैं और वो उन इंटरव्यू में वही नात का शेर पढ़ता है और नात का शेर पढ़ने के बाद दोबारा किसी मेज़ पे हाथ मारता है और फिर वो सारे आह वाह 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 शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग पीछे मौजूद हैं। मजमे में एक फेमस व्लॉगर भी मौजूद है, मलिक रिजवान शायद उसका नाम है, और वो वेले मुंडे का भाई है, ठीक है, वो बड़ा मशहूर व्लॉगर है। तो इन्होंने भी वैसे कभी दीनी बात की नहीं अपने व्लॉग में, माशाल्लाह देहाती बातें तो की हैं और सकाफत दिखाई है, लेकिन कभी मतलब ये नहीं महसूस हुआ कि ये इनका दीन से कोई ताल्लुक़ है या ये लोग दीनी हैं। अब होता क्या है कि वो मौलवी साहब ने हाथ में माइक पकड़ा है और आगे टेबल पड़ा हुआ है और पीछे वो व्लॉगर साहब बैठे हैं और भी काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं तो उनको पहचानता हूँ। अब हुआ क्या कि उन्होंने नात का शेर पढ़ा है और नात का शेर पढ़ते साथ उन्होंने फिर से ना वो आगे टेबल उन्होंने रखा था, जानबूझ के ही रखा था, जारी बात है वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने फिर बड़ी महफिल में ऐसे फिर टेबल पे हाथ मारा और वो सारे ओए ओए, फिर साथी हा 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 हू ही, यानी ये सरकार की नात पढ़ी जा रही है, किस बात का हा हा हा, किस बात का हू ही, यानी नात पढ़ रही है और आपको मतलब क्या, आपने अगर ट्रेंड बनाना है तो सरकार की नात भी आपको मिली हुई है, यार थोड़ा सा खुदा का खौफ करो। अब उस मौलवी से बार बार ये काम क्यों करवाए जा रही है, मौलवी बार बार क्यों कर रहा है? मुझे पता है कि अगर वो मौलवी ये हरकतें नहीं करेगा तो उसकी फेम जो है वो कम हो जाएगी। जैसे ये पीछे काफ़ी लोग वायरल हुए थे, जैसे वो जो कह रहा था कैमरा बंद कर दे, वो बड़ा वायरल हुआ था बच्चा, ठीक है, लेकिन वो बच्चा बाद में उसी तरह से उसकी फेम खत्म हो गई। लेकिन ये बंदा बार बार वही बात करता रहेगा तो इसकी फेम कम नहीं होगी बल्कि इसकी फेम में इजाफा होगा। तो इनके लिए फेम ही सब कुछ है। बंदा पूछे चलो आपने मजाक बनाना है, ट्रेंड बनाना है, जो मर्जी करना है, चलो आप यार कोई गजल, कोई गीत या कोई और कोई दौड़े शोड़े कुछ कह दो यार, सरकार की नात पे तो ना ये हंसी मजाक करो। फिर सरकार की नात बढ़ रहे कि जी काबे दी छत ते और ये टेबल पे हाथ मारा और फिर सारे हा शुरू करते, यार सरकार दी नात है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस तरह का ट्रेंड आपने बनाने शुरू भी कर दिया है ना, तो इस पे ज़रा तौबा रुजू करें, क्योंकि सरकार की नात है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रा इस पे गौर करें। तो अगर आप समझते हैं कि मेरी बात में कुछ वज़न मौजूद है तो खुदारा हुजूर की नात का ये मजाक ना बनाएं, सरकार की नात को सरकार की नात रहने दें। और जो आप शुगल मेला जो चौकों पे खड़े होके करना चाहते हैं उसके लिए कोई और टॉपिक सिलेक्ट करें, सरकार की नात को सिलेक्ट ना करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।